एक विशाल जंगल और जंगल में आग लग जाती है और आग लगने के बाद उस जंगल में जो प्राणी थे, जो जीव थे, जैसे हिरण है, सिंह है, व्याघ्र है, हाथी है, भालू है, आदि अनेक प्रकार के जीवों से वो वन भरा पड़ा था और उस वन में आग लग जाती है। वह प्राणी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और उसी वन में आग लगने पर एक मनुष्य था और वह मनुष्य अपने स्वयं को बचाने के लिए इधर उधर भागना छोड़ करके ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाता है और वृक्ष की शाखा पर बैठकर समझता है कि मैं तो एकदम ऊंचे वृक्ष पर बैठा हूं, मैं सुरक्षित हूं, अग्नि मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है, ऐसा सोचकर निश्चिंत हो जाता है। परंतु उसका वह अज्ञान था। रुई के ढेर में अंगार रखकर रुई की कभी सुरक्षा नहीं की जा सकती। उसी प्रकार इसका अज्ञान था, उसको ज्ञात नहीं रहा कि जिस प्रकार इस वन में सभी जीव मेरे देखते देखते जल रहे हैं, मर रहे हैं, आग के लपेट में आ रहे हैं और उसी प्रकार थोड़ी देर में मैं भी उस आग में जल जाऊंगा, उसका भान उसको नहीं है। ठीक उसी प्रकार अज्ञानी प्राणी है, धनादि के निमित्त, परद्रव्य के निमित्त दूसरों पर आई हुई विपत्ति को बार बार स्मरण करता है, दूसरों के संकटों को देखता है, लेकिन मोह की नशा में, मदिरा के नशा में जैसा मनुष्य अपने ऊपर आई विपत्ति को भूल करके स्वहित का ध्यान नहीं रखता, स्वकल्याण का ध्यान नहीं रखता। लोक में देखा जाता है, कोई भी धनिक है, दूसरों की विनष्ट होती संपत्ति, दूसरों की विनष्ट होती हुई ग्रहादि की संपत्ति, उसको देखकर भी विचार नहीं करता कि काल रूपी अग्नि है, जिस तरह दूसरे के धन को विनष्ट कर रही है, उसी प्रकार वह काल रूपी अग्नि मेरे भी धन को विनष्ट कर देगी, मुझे भी एक दिन छोड़कर निकल जाएगी, इसका भान उसको नहीं। तो उस मोह में वो फंसा हुआ है। तब जाकर किसी व्यक्ति ने सवाल किया कि ऐसा क्यों होता है, दूसरों की विनष्ट होती संपत्ति को देखकर एक दिन मेरी भी संपत्ति विनाश को प्राप्त होने वाली है, ऐसा सोचकर धन की लालसा को छोड़कर धर्म के प्रति जीव क्यों आकर्षित नहीं होता। किसी ने पूछा कि क्या कारण है कि लोगों के निकट आई हुई विपत्ति को वह देख नहीं पाता है। तो आचार्य भगवंतों ने एक ही समाधान दिया, लोभ वशात। लोभ के कारण वो दूसरों पर आ गई विपत्ति एक दिन मुझ पर भी आने वाली है, वो समझ नहीं पा रहा है। धनादि की ग्रंथता, धनादि की आसक्ति से धनी लोग होते हैं, वो सामने हुई आई विपत्ति को भी नहीं देख पाते हैं। उस धन प्राप्ति के लिए अपना जीवन बर्बाद करते हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ राज में आचार्य भगवान पूज्यपाद देव जी ने कहा है, 15 नंबर की कारिका, आयुर्वर्ती शिरोत्कर्ष हेतु कालस्य निर्ममा वांछतो धनिनामिष्टं जीवितात् सूतराम धनम। कालस्य निर्ममम माने समय व्यतीत होने वाला है और जैसे ही काल परिवर्तन होगा, आयुर्वृद्धि
जो आयु की वृद्धि है, आयु का क्षय है, और आयु के वृद्धि और क्षय के लिए कारण बनता है धन। उस धन के संचय के लिए काल व्यतीत हो रहा है, आयु का क्षय हो रहा है, इस पर उसका ध्यान ही नहीं जाता है। धर्म करना है तो बोलते आज क्या कल बुढ़ापा में करेंगे। धर्म बुढ़ापे की चीज नहीं है, वो बचपन का टॉनिक है, तो बचपन में ही देना चाहिए, उसको बचपन में ही पीना चाहिए। आज क्या करना कल, लेकिन कबीरदास जी कहते कल करे तो आज कर, आज करे तो अब, शनि में प्रलय मच जाएगा, करोगे कब? मैंने शनि में सब नष्ट हो जाएगा, फिर करोगे कब? मैंने आयु समाप्त हो रही है, समय परिवर्तित हो रहा है, लेकिन धन की वांछा इसके मंत्र हृदय में है। वांछितम धनिनाम इष्ट, धन को इष्ट मान रहा है, और धन को इष्ट मानने वाला पुरुष है सुतराम। मैंने अच्छी तरह अपने जीवन में धन का पान करना ही इष्ट मानता है। समय बर्बाद निकल रहा है, आयु क्षय होता जा रहा है, लेकिन धन की लालसा है तो धन को इष्ट मानता है, धर्म को इष्ट नहीं। बंधु, अनादिकाल से यह आत्मा लोभ कषाय के तीव्र संस्कार के कारण इस संसार में भ्रमता आया है। अनादिकाल से लोभ कषाय का तीव्र संस्कार इसके अंतर हृदय में जमा हुआ है, और उसी कारण से यह आत्मा धन को अपने जीवन से भी ज्यादा प्रिय समझता है। प्राण जाए लेकिन धन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। कल कहा था ना, भोजन, पानी, श्वास और धर्म जब छूटता है तो पहले हमारा धर्म ही छूटता है। लेकिन साधु संत होते हैं, मरण के समय भी धर्म को नहीं छोड़ते, संलेखना को स्वीकार लेते हैं, संथारा को स्वीकार लेते हैं। क्यों स्वीकारते? संथारा कब स्वीकारना है, संलेखना कब लेना है? जब कोई उपाय बचने का कोई उपाय नहीं है तो समाधि दी जाती है। अब आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने संलेखना लेने के लिए भी कारण बताए हैं। उपसर्गे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तरुवंचते संलेखनाम आर्या। आर्य पुरुषों ने संलेखना किसको कही है? धर्माय तरुवंचते, तनु का मतलब शरीर, धर्म के लिए शरीर का त्याग किया जाता है, उसको संलेखना। और वह कब लेती है? क्या बोले बहन? शरीर का त्याग, तरुवंचते माने शरीर का त्याग किया जाता है, धर्म का पालन करने के लिए। चारित्र रूप धर्म है, उसमें शिथिलता ना आ जाए, इसलिए शरीर छोड़ दिया। और वो कब छोड़ा जाता है? उपसर्गे। ऐसा उपसर्ग आया है जो उपसर्ग नष्ट नहीं होने वाला। जरसी माने बुढ़ापा आ गया है, जरा माने जन्म, जरा बोलते ना, जरसी बुढ़ापा, उपसर्गे जरसी। रुजायांश माने रुजा माने रोग, ऐसा कोई रोग आया है कि जो हमारा नष्ट नहीं होने वाला है। निष्प्रतिकार है, जिसका प्रतिकार ही नहीं कर सकते हैं, ऐसी बीमारी आ गई, ऐसा उपसर्ग आ गया, तभी जाकर समाधि, तभी जाकर संदेहना। किसी को भावुकता में समाधि लेने का उदाहरण शास्त्र में नहीं आया। मैं धर्म के लिए शरीर का भी साधु संत त्याग कर देते हैं, और हम शरीर के लिए धर्म करते हैं। जीवन भर रात्रि भोजन का त्याग रहा, जीवन भर शुद्ध जल के त्यागी रहे, और मरण के समय रात्रि खाने लगे। ये धर्म के लिए शरीर छोड़ा कि शरीर के लिए धर्म छोड़ा? ये शरीर कितने दिन टिकने वाला है? अरे जिंदगी में धर्म का पालन किया, अब 75-80 साल होने के बाद कितना छीना है? माँ ने बचपन से 15 साल से उनका नियम है कि रात्रि भोजन का त्याग, रात्रि भोजन करता नहीं है। अब 75 साल की उम्र हो गई, माने 60 साल तक नियम का पालन किया, निर्विचार पालन किया, मुंह में रात्रि पानी भी नहीं लिया, और 75 साल में बीमारी ने घेर लिया और रात्रि भोजन करना शुरू कर दिया, और दो साल में मर गया। अब बताओ कितना घाटा, कितना नुकसान, कितना नफा?
पूरा ही घाटा हो गया। अगर 2 साल ऐसे ही नियम का निर्वाह कर लेता तो कुछ ना कुछ तुझे लाभ ही होता, लेकिन क्या कर लिया, पूरा घाटा। महाराज 20 साल 25 साल 40 साल किया, उसका तो लाभ होगा ना। अब 2 साल का घाटा जरूर हो गया, लेकिन 60 साल किया उसका घाटा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे रेस है, दौड़ने की स्पर्धा चल रही है, 100 मानो 10 किलोमीटर दौड़ना है, 100 किलोमीटर दौड़ ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 10 किलोमीटर पड़ा। 10 किलोमीटर दौड़ है और 10 किलोमीटर की दौड़ में मुन्ना लाल सबसे फर्स्ट में रहे 9 किलोमीटर तक, 9.9 किलोमीटर तक एकदम आगे रहे और लास्ट में एक पॉइंट बचा था, उसमें पीछे हो गए। उनका फर्स्ट नंबर आएगा कि लास्ट नंबर आ गया, मुन्ना लाल लास्ट आएगा। उसी प्रकार 60 साल धर्म कर लिए और 2 साल के लिए छोड़ दिए। आपका नंबर कब आएगा, कहां आएगा, फर्स्ट में कि लास्ट में कि डिस्टिंक्शन में, लास्ट में। तो हमारी प्राण है, लेकिन हमारा धर्म कभी नहीं छूटना चाहिए। ये साधु की प्रवृत्ति, ये सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति होती है, ये सम्यक दृष्टि के विचार होते हैं कि धर्माय तनु मुंचते सल्लेख नाम आर्या, और अंत समय में मेरा मन ना भटक जाए, इसलिए इसके सानिध्य में होना चाहिए समाधि। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, अंत समय में चर्चा धर्म की सुनाने वाले चाहिए। संसार की चर्चा तो बहुत लोग करते हैं मरण के समय, लेकिन धर्म की चर्चा करना चाहिए। लेकिन वह धर्म की चर्चा न करते हुए धन को ही ज्यादा प्रिय, अपने प्राणों से भी प्रिय मान रहा है, क्योंकि अनादिकाल से लोग कषाय के तीव्र संस्कार उनके अंतरंग में जमे हुए हैं। यद्यपि काल का व्यतीत होना, आयु का क्षय होना, ये दोनों ही धन वृद्धि के कारण हैं, ऐसा उसको लगता है। देखो, आयु का क्षय होना, काल का व्यतीत होना, ये धन वृद्धि में कारण बना, धन वृद्धि में कारण बना कि धन की वृद्धि तो देखी जा रही है, लेकिन अगर आयु घट रहा है इसका ध्यान। बर्थडे मना रहा है 50वां 75वां मना रहा है बर्थडे, लेकिन भैया आयु का क्षय हो गया है, ये भी ध्यान रख लेना। ये जन्मदिन नहीं होता, ये चेतावनी दिन होता है, हमें चेतावनी देने के लिए आता है, लेकिन हम सचेत नहीं होते। उसी की खुशियां में हम अपने जीवन को भूल जाते हैं। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि धन वृद्धि की लिप्सा के कारण धनिक जन बीते हुए समय की तथा क्षय होती आयु की भी परवाह नहीं करते, वरना धन वृद्धि ने काल के बीतने को श्रेयस्कर क्यों समझता हुआ। आचार्य भगवान कहते यही कारण है कि धनिक लोग है, धनी लोग है, धनादि से समुत्पन्न विपत्तियों का कोई विचार नहीं करते। यदि विचार करते भी हैं तो धन की अभिवृद्धि और उसकी रक्षा का विचार करते करते वह उस सुरक्षा के साधनों को ही छुड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विपत्तियों का ख्याल नहीं करते। धन की सुरक्षा के लिए नौकर लगा दिए, धन की सुरक्षा के लिए दरबार खड़ा कर दिए, लेकिन उस धन की सुरक्षा करते करते मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, उसका उसको भान ही नहीं है। कहां जाना है मुझे? ऊपर मंदिर में जाना है दीपक जी। किस लिए कमा रहे हैं हम? कमाने का कारण क्या है? उसका मकसद क्या है? एक दिन कहां जाना है? इस शरीर को हम संवारते हैं, शरीर के लिए धन कमाते हैं, एक दिन कहां जाना है? एक भजन भी है, सुंदर सा है, क्या तन मांझना रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझना रे एक दिन माटी में मिल जाना, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी राशि रहाना, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी राशि रहाना,
कहे गई ज्ञानी जाने रे भैया, कहे गई ज्ञानी जाने रे भैया, सबको एक दिन जाना, क्या तन मांझना रे, एक दिन माटी में मिल जाना। चार हाथ रोग बनल प्योटो, चार काटरी जोड़ी, चार हाथ रोग बनल प्योटो, चार काटरी जोड़ी, चारों कोना आग लगा दी, चारों कोना आग लगा दी, फूंक दियो जो होली, क्या तन मांझना रे, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझना रे, एक दिन माटी में मिल जाना। शशान में इसमें होली फूकने के बाद क्या होता है, हाड़ कैसे जलते हैं? हाड़ जले जो सूखी लकड़ी, केस जले जो घास, हाड़ जले जो सूखी लकड़ी, केस जले जो घास, कंचन काया ऐसी जल गई, कंचन काया ऐसी जल गई, कोई आया न पास, क्या तन मांझना रे, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझना रे, एक दिन माटी में मिल जाना। जीवन की दशा कैसी विचित्र है। जब तक तिल दिया में बाती, जगमग जगमग होय, जब तक तिल दिया में बाती, जगमग जगमग होय, तेल खत्म हुआ बुझ गई बाती, तेल खत्म हुआ बुझ गई बाती, ले चल होय, क्या तन मांझना रे, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझना रे, एक दिन माटी में मिल जाना। कहाँ गए चकरी जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए बलराम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। क्या जाना है हमारे साथ? कहाँ गए वो चक्रवर्ती जिन जता जिन्होंने शतखंड को जीत लिया, भरत खंड को जीत लिया, जब कहा गए राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। हम कहां जाने वाले हैं? उनके पास जितनी संपत्ति थी लेकिन काम नहीं आई, ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मोही जीव को ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे भी एक दिन छोड़कर जाना है। वो उसी धन की आसक्ति में अपना आयुष्य हो रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, काल का ग्रास बन रहा है, उस पर उसका ध्यान ही नहीं है। तो बंधु, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे जीवन में एकमात्र धन प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। जीवन जीने की सुविधाएं जिससे प्राप्त होती है, उस पुण्य और पवित्र विचारों को बनाए रखने हेतु धर्म अपनाना पड़ेगा और धर्म का पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जीवन जीने की सुविधाएं जिससे प्राप्त होती है, उस धन से धर्म का भी हम प्राप्त कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं, इसका विचार करना भी चाहिए। लेकिन आज कई लोग होते हैं, कहते कि महाराज धन इतना कमाएंगे, इतना कमाएंगे, इतना कमाएंगे, कैसे भी कमाएंगे, लेकिन धन कमाने में जो पाप होता है वो मंदिरों में दान देने से पाप का क्षय भी हो जाएगा। यह विचार करके पापाचरण से धन संपत्ति कमाते हैं। इनकी मूर्ख मान्यताएं हैं कि जिससे पुण्यार्जन किया जाता है उसके लिए वह धनार्जन पापाचरण से कर रहा है कि मैं धन कमाऊंगा, पात्रों को दान दूंगा, देवों की पूजा करूंगा, मंदिरों का निर्माण करूंगा, आदि क्रियाएं पुण्य के कारण है। और वे सब धन के बिना नहीं हो सकती महाराज, धन के बिना धर्म भी नहीं होता है। इसलिए मैं धन कमाता हूं। अगर कई श्रावक तो ऐसे आते हैं, हमें सवाल करते हैं कि महाराज अगर धन ही नहीं भी कमाएंगे, हम कमाएंगे तो आपको आधार कहां से मिलेगा? आप मोक्ष मार्ग का उपदेश कैसे कर पाएंगे?
धन की भी आवश्यकता, ऐसी सोच बन जाती है। इसलिए पुण्य का साधन रूप धन निंदित क्यों है? उससे तो पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, दानादि देते हैं, तो ऐसा धन का है वो पुण्य का साधन है, उसको आचार्य ने निंद क्यों कहा? वो प्रशंसनीय होना चाहिए। जैसे बने वैसे धन कमाना चाहिए और कमाकर पात्रादि को देखकर, पात्रादि को दानादि देकर और पुण्य का संचय करना चाहिए, ऐसी सोच बनती है। इनकी सोच कैसी है? मुझे अब नहाना है इसलिए शरीर को कीचड़ से लिप्त कर रहा है। ये ज्ञानी क्या अज्ञानी है? अज्ञानी। नहाना है इसलिए कीचड़ से शरीर को लिपना यह अज्ञान का प्रतीक है। उसी प्रकार मैं धर्म द्रव्य दान धर्म में करूंगा, इसलिए पापाचार से कमाता है तो पापाचार से कमाई संपत्ति पाप में लिप्त जाती है, ध्यान रखना। तो धर्म के काम में लगेगी नहीं। कोलकाता शहर में करोड़पति अरबपति बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मंदिर में अठन्नी चौवन्नी दान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पाप की कमाई संपत्ति धर्म में नहीं लग पाएगी। अगर धर्म में भी लगेगी तो वहां के अतिशय नष्ट कर देगी। प्राचीन जमाने में मंदिरों में अतिशय हुआ करते थे, आज अतिशय नष्ट हो रहे। इसका कारण ये है कि पाप की लगाई संपत्ति हम वहां लगा। देख लेना, आज 40-40, 50-50 फीट की प्रतिमाएं बन रही है और वहां अभिषेक करने वाला कोई नहीं मिलता। और कहीं कहीं 9 इंच की प्रतिमा है, 11 इंच की प्रतिमा है, इतनी भीड़ लगती है, व्यवस्था के लिए प्रशासन वहां खड़ा होना पड़ता है। क्योंकि वहां जो द्रव्य लगा था न्यायोपार्जित कमाया हुआ द्रव्य लगा था, और आज जो द्रव्य लगा था, जो यहाँ विशाल का मंदिर का निर्माण, विशाल तीर्थ का निर्माण कर दिया, लेकिन अभिषेक करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी संपत्ति ऐसे पापाचरण से कमाई लगाई हो सकती है। तो बंधु, हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, पुण्य कमाने के लिए भी हम पापाचार पूर्वक संपत्ति ना कमाए, क्योंकि वह भी हमारे दुख का कारण, विपत्ति का कारण बन सकती है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा यही ज्ञान हमें होना आवश्यक है। यह जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक वह अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है।